बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे कराची का बहुत ही फेमस चिकन रेशा बन कबाब और इसको बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटनियों के साथ। छोटी मोटी सी भूख लगी है तो ये मज़ेदार से बन कबाब बच्चों को बना कर दे, जो कि मिनटों में तैयार हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये बन कबाब के लिए आपको कबाब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मज़ेदार से बन कबाब को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 पाव चिकन। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और अब इसको पकने के लिए रखेंगे तब तक कि चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि इसमें जो पानी ऐड किया है उससे चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको गलने में। अब देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। 7 से 8 मिनट लगे थे चिकन को बॉयल होने में, तो ये देखें बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गई थी। पानी चिकन का खुश्क हो गया था तो प्लेट में निकाल कर मैंने इसको ठंडा करके श्रेड कर लिया है इस तरीके से। छोटे-छोटे से इसके पीसेस कर लिए हैं और चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको मैं रखूँगी साइड पर और अब बनाएँगे मज़ेदार सी चटनी। तो इसके लिए मैंने आधा कप गाढ़ा इमली का रस लिया है और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ ही टी स्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरा डालूँगी, हाफ ही टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ ही टी स्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और जो लहसुन का पेस्ट आपने डालना है बिल्कुल फ्रेश डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून केचअप और ये तमाम चीज़ें मैं अब मिक्सर जार में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो मज़ेदार सी जो चटनी है बन कबाब के लिए वो रेडी हो गई है और इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये वही चटनी है जो ठेले वाले इस्तेमाल करते हैं इस बन कबाब के लिए। इसको लाल वाली चटनी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर और ज़्यादा लाल हो जाए तो इसमें आप 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि स्पाइसेस ज़्यादा हो जाएँगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब बनाएँगे हरी चटनी। तो उसके लिए मैंने आधी गट्टी धनिया लिया है, आधी गट्टी ही पुदीना लिया है, 4 जवे लहसुन के लिए हैं और 2 मैंने बारीक हरी मिर्चें ली हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ ही टी-स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और हाफ ही टी-स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे और एक मिक्सर लेंगे और ये तमाम चीज़ें मैं मिक्सर जार में डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन के तैयार होती है। इसको आप डिफरेंट टाइप के बर्गर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल दिया है और लास्ट में इसमें डालेंगे 1/4 कप इमली का गाढ़ा रस। इसको डालकर मैं अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें जी मज़ेदार सी जो हरी चटनी है हमारी वो भी रेडी हो गई है और इसको भी मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो असल में जो इस बन कबाब का फ्लेवर आएगा ना वो इन दोनों चटनियों से आएगा। तो लाल चटनी और हरी चटनी दोनों चटनी को हमने तैयार कर लिया है और साइड पे रखेंगे। अब मैंने यहाँ लिया है बारीक कटी हुई लच्छेदार प्याज़ और साथ ही मैंने लिए हैं सलाद के कुछ पत्ते जिनको मैंने बारीक काट लिया था। आप इसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ एक अंडा लिया है, अच्छी तरह से मैं इसको बीट कर लूँगी। एक अंडे से आसानी से 2 बन कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे बॉयल की हुई और श्रेड की हुई चिकन। और चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी चिकन इसमें ऐड की है और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर। और दोबारा से अच्छी तरह से मैं इसको फेंट लूँगी ताकि चिकन, नमक और जो काली मिर्च ऐड की है वो अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मिक्स कर लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से और मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है और इसको मैं साइड पर रखूँगी। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, पैन ले लें या तवा ले लें, उसमें मैं ऑयल डालूँगी और थोड़ा-सा ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो मिक्सचर बनाया था अंडे और चिकन का, वो इस तरीके से डाल देंगे। तो बस फासले से आपने इसी तरीके से ये डाल देने हैं और इसको अब थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, कम से कम 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि नीचे से थोड़ा-सा पक जाए। और जैसे ही ये नीचे से पक जाएगा ना फिर इसकी साइड को पलट देंगे। हल्का-सा मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है ताकि जो कबाब की शेप है वो आ जाए। तो बस इसको मैं एक साइड से थोड़ा-सा पका लूँगी, अंडा है और चिकन है, जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
तो जैसे ही 1 मिनट के लिए एक साइड से पक गया था, तो इसकी साइड देखिए मैंने चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी बस 1 मिनट के लिए ही इसको पकाएँगे कलर आने तक। क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी बॉयल हुई है और अंडा तो बहुत ही जल्दी पक जाता है। बहुत ही टेस्टी ये बन कबाब बनते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कम वक़्त, कम खर्च में आप ये मज़ेदार से बन कबाब ईज़िली घर पे बना सकते हैं। तो दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब दूसरी साइड पे अब टोस्ट करेंगे बन को, तो ये ऐसे वाले बन आपने लेने हैं बर्गर बन, ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। दूध दही की दुकान से आपको ईज़िली मिल जाएँगे। हल्का-सा इसको प्रेस करेंगे और लो फ्लेम पे इसको टोस्ट कर लेंगे। अच्छा-सा इसको टोस्ट करना है, जैसे क्रिस्पी होते हैं ना उस तरह के हो जाएँगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये देखें एक साइड से क्रिस्पी हो गए थे, अब इसकी साइड मैंने पलट दी है और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। और इस वक़्त इस पर लगाएँगे सबसे पहले हरी वाली चटनी। तो ये हरी वाली चटनी मैं थोड़ी-सी ज़्यादा लगा रही हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। दोनों बन के ऊपर मैंने हरी चटनी अच्छे से लगा दी है, तो ये आपकी चॉइस है, आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप लगा लें। अब जो कबाब रेडी किया था चिकन और अंडे के मिक्सचर से, वो भी इसके ऊपर रख देंगे। दोनों बन के ऊपर मैंने कबाब जो है वो रख दिया है। और अब इस पे चाट मसाला जो है वो छिड़क लेंगे, बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा इससे। सलाद पत्ता रखेंगे दोनों कबाब के ऊपर और साथ ही मैं इसके ऊपर रखूँगी लच्छेदार जो प्याज़ काट के रखी हुई थी। तो आप इसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास बंद गोभी नहीं थी तो इसीलिए मैंने सलाद पत्ते का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें मैं डाली है थोड़ी-सी केचअप और साथ ही मैं इस पर डाल दूँगी जो लाल वाली चटनी बना के रखी हुई थी, वो दूसरे बंद के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो मैं थोड़ी ज़्यादा लगा रही हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब इस तरीके से बन के ऊपर जो है वो इसको रख देंगे और इसको कर लेंगे टोस्ट मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है और दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए प्रेस करते हुए टोस्ट कर लूँगी। दोनों साइडों से अच्छा-सा इसको क्रिस्पी कर लेना है और ठेले वाले जो बेचते हैं ना, इसी तरीके से हल्का-सा प्रेस करते हुए इसको क्रिस्पी कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो ये देखिए मज़ेदार से जो हमारे बन कबाब हैं वो तैयार हो गए हैं और इसको मैं अब काट लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बने हैं और इसको सर्व करें ये मज़ेदार सी लाल चटनी और हरी चटनी के साथ। यकीन करें मिनटों में ये बन जाने वाले बन कबाब ना आपको ठेले की याद दिला देंगे। बिल्कुल वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन रेशा बन कबाब की रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।